नेक्स्ट में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हैज़ टू बी डिटरमाइंड। अब क्वेश्चन में क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गिवन। अब क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड नहीं दिया होगा, या अनसर्टिफाइड नहीं दिया होगा, सर्टिफाइड दिया होगा। इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। इस केस में आप वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालोगे? द अनसर्टिफाइड वर्क इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। अंडरलाइन कर लो कि अनसर्टिफाइड वर्क एक तो हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है, हैंस इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आपके पास आएंगे। जैसे पहला केस आपके पास आएगा when expenses have been incurred after the work has been certified and before the end of the accounting period and remain uncertified। इस बात का क्या मतलब है? कह रहा है कि वर्क सर्टिफाइड करने के बाद आपको कुछ ऐसे खर्चे दे रखे होंगे जो आपने कंसीडर करने हैं, ठीक है। सेकंड, when quantity of work completed and value of work certified is given, the value of work certified has to be calculated। कहता है when quantity of work completed, मतलब आप हाफ क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपके पास वर्क कॉस्ट निकल आता है। जब हम पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं ना, तो ऊपर बाय साइड में लिखते नहीं हो, बाय वर्क कॉस्ट कैरी डाउन, फिर ब्रॉट डाउन करके ले आते हो, तो कुछ ऐसा होगा आपके पास। थर्ड कहता है प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टेकन इज गिवन। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अब की बार दिया हुआ होगा। पहले आप निकालते थे प्रॉफिट, अब आपको दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। देखते हैं क्या है। अ कंपनी अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्टिंग अ स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ₹24 लाख। एक प्लांट है, उसकी वैल्यू 24 लाख रुपए है, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द जॉब वुड बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2016। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मटेरियल 3 लाख रुपए डेबिट में, वेजेस 6 लाख रुपए डेबिट में, ओवरहेड चार्जेस 1,20,000 रुपए डेबिट में, स्पेशल प्लांट 2 लाख रुपए डेबिट में। वर्क सर्टिफाइड वो 16 लाख। तो कोई बात नहीं, इसने पहले ही कहा था कि सर्टिफाइड दे रखा होगा, अनसर्टिफाइड गिवन नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्क सर्टिफाइड हमने 16 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया। 16 लाख का 80% जो भी आएगा वो रिसीव्ड इन कैश होगा। मटेरियल लाइंग ऑन साइट 40,000 रुपये, मतलब मटेरियल ऑन साइट दे रखा है 40,000 रुपये क्रेडिट साइड में। डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%। कहते हैं प्लांट की जो भी कॉस्ट थी आपकी 2 लाख रुपये, उसका 10% कर लो, तो कितना आया 20,000, बैलेंस बचा 1,80,000 रुपये। 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड एंड 6% ऑफ वेजेस मे बी टेकन टू हैव बीन इनकर्ड फॉर द पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहता है कि काम को सर्टिफाइड होने के बाद कुछ ऐसे खर्चे किए गए हैं जिसको आपने अनसर्टिफाइड में लेना है, ठीक है। क्या किया, मटेरियल इशूड का 5%, और देखो मटेरियल इशूड कितना है 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना हुआ 15,000। कहता है 6% वेजेस का, ऊपर वेजेस कितने थे 6 लाख, 6 लाख का 6% कितना हुआ 36,000। आगे पढ़ते हैं। ओवरहेड आर चार्ज्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कहता है ओवरहेड जो चार्ज किए जाएंगे वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर है, मतलब फॉर्मूला अपने आप बन गया ओवरहेड अपॉन में डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई इन 200। ओवरहेड्स आपके थे 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस थे 6 लाख, मल्टीप्लाई इन 200, यानी कि ये कितना हुआ 20% हुआ डायरेक्ट वेजेस का। अब आपके पास अब हमें ये पता है कि 6 लाख का 6% मेरा 36,000 आया था। इस अनसर्टिफाइड में उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, उस 36,000 का जो मैंने 6% करके निकाला था उसका कितना परसेंट करना है उसको 20%, ठीक है। तो ये बनता है 7,200 रुपये। अब मैंने तीनों का टोटल कर लिया, 58,200 रुपये मेरा क्या आ गया वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और ऊपर लिख दिया 58,200 रुपये। उसके बाद उसने क्या कहा, इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फॉर द यूज ऑफ अनसर्टेन पोर्शन ऑफ द वर्क।
कह रहा है आपने प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हो चलना, तो मैंने नीचे नहीं लिया, 3 ही चीज़ ली जो उसने बोली थी। अगर वो कह देता तो मुझे प्लांट भी कंसीडर करना पड़ता, राइट। अब मुझे ये चेक करना है ये कौन सा वाला केस है। देखो वर्क सर्टिफाइड 16 लाख रुपए और आपके पास कितना था 24 लाख रुपए मल्टीप्लाई इंटू 100, तो ये आया 66.67%। इसका मतलब ये थर्ड केस है, तो अगेन वही 2/3 ऑफ एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अगर आपने कैश रिसीव्ड नहीं निकालना तो उसने 80% लिखा था, 80% आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैं बोलूँगी आप लोग सॉल्व करोगे, करो, फिर जो भी नया पॉइंट आएगा फिर आपको समझा दिया जाएगा।